गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या शो करना है हमने? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय रिलेशन आर। हमें डिफाइन कैसे किया गया है? रिलेशन में ऐसे पॉइंट्स हैं पी क्यू। कैसे पॉइंट्स हैं पी क्यू? Distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation। पहले हम इतना शो करते हैं, देखो ध्यान से समझो, क्योंकि कई बच्चों को इसकी स्टेटमेंट समझ में नहीं आती जबकि इसके सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम। अब हमने शो क्या करना है कि जो रिलेशन आर है जो हमें डिफाइन किया गया है वो किस सेट में है? इन द सेट ए। और ए कैसा सेट है? इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स का सेट है, ठीक है ना। तो आप ए को क्या लिखोगे? सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। अब प्लेन आपके पास है, कोई भी प्लेन है, यानी सरफेस है आपके पास, कोई भी सरफेस है, ये सरफेस है आपके पास, ठीक है। अब इस पे पॉइंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ए जो है वो उन सब पॉइंट्स का क्या है? सेट है, ठीक है। और क्या कहा गया है हमें? और रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है? पी क्यू, यानी दो ऐसे पॉइंट। कैसे पॉइंट? कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। जो डिस्टेंस है पी पॉइंट का ओरिजिन से इज सेम, वो सेम है। किसके सेम है? एज अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। देखो इसको समझो, क्या कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं कि जैसे मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, यहां ओरिजिन होगा अपना, ठीक है। मैं मान लेती हूं कि यहां पर कोई पॉइंट P है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, ये डिस्टेंस, ठीक है, मैं मान लेती हूं ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स है, ठीक है, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ये उतना ही है डिस्टेंस जितना कि किसी और पॉइंट Q से ओरिजिन का डिस्टेंस है। क्लियर हो गया? ठीक है। ये अगर 3 है, सपोज कि ये 3 है तो ये भी 3 होगा ना, ठीक है। ये है इनके कहने का मतलब। अब हमने शो करना है कि ये जो है रिलेशन को जैसे डिफाइन किया गया है ये कैसा है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। अब देखो, अब मैं इस पॉइंट को O मान लेती हूं। अब क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो इनके कहने का क्या मतलब है कि OP इक्वल टू OQ। यहां आप रिलेशन लिख लेना, तो आप यहां करना दैट इज OP इक्वल टू OQ। ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हम इसको शो करेंगे कि ये क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए करने से पहले हम क्या लेंगे? अब हमने 2 पॉइंट्स नहीं लेने, अब हमने एक ही पॉइंट लेना है। तो अब मैं मान लेती हूं कि पॉइंट जो है वो मेरे पास एक ही पॉइंट है P। तो मैं क्या प्रूव करूं कि P R को बिलोंग करता है, ठीक है। ये प्रूव करूं ना। इसका मतलब क्या प्रूव करूं मैं? कि OP इक्वल टू OP, वो तो है ही। जो P पॉइंट का डिस्टेंस है O से, दैट इज सेम द डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। तो OP इक्वल टू OP ही है। तो आप इसके लिए क्या रीजन लिखोगे? आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, यहां पे लिख दो, दैट इज टू प्रूव, हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन is equal to the distance of the same point from origin, ठीक है ना। उसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? सेम ही होगा। ये तो ऑब्वियस ही है ना, इसमें कुछ
समझाने वाली तो बात है नहीं, तो आप इसीलिए कहोगे R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? ठीक है। अब हम सेकंड क्या देखेंगे? सेकंड किसके लिए देखेंगे हम? सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम? अब तो हम दो ही पॉइंट्स लेंगे, है ना। ये हमारा ओरिजिन O पॉइंट, ये P, ये Q। ठीक है, ये सपोज कर लिए हमने। अब OP जितना है 2 है या 3 है, कुछ भी है जो, तो OP इक्वल टू OQ तो गिवन ही है हमें, है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है? OP इक्वल टू OQ। आप यहाँ लिख दो गिवन। ठीक है, दिस इम्प्लाइज OQ इक्वल टू OP। यही प्रूव करते हैं ना हम, उल्टा प्रूव करते हैं। अगर OP OQ की इक्वल है तो OQ किसके इक्वल होगा? OP के। सेम बात है ना। तो मैं इसमें क्या कहूंगी कि PQ, इसमें PQ था ना R का, फॉर सिमेट्रिक क्या होता है? PQ बिलोंग करता है R को, यानी दैट इज OP इक्वल टू OQ। तो यहां से OQ इक्वल टू OP हो जाएगा। इसका मतलब QP बिलोंग करता है R। ठीक है, इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। ठीक है। अब थर्डली हम किसके लिए देखेंगे? ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या लेकर चलेंगे? लेट PQ बिलोंग्स टू R। अब कोई और पॉइंट लो अपनी तरफ से, QT ले लो, QS ले लो, कुछ भी ले लो आप, बस R मत लेना, क्योंकि R से हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ना। QT बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि OP इक्वल टू OQ है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ OQ इक्वल टू OT हुआ, कोमा आएगा यहाँ। OQ इक्वल, अब OP इक्वल टू OQ है और OQ OT की इक्वल है, इसका मतलब OP इक्वल टू OT। OP इक्वल टू OT, इसका क्या मतलब है कि P और T R के ही पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि P का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस T पॉइंट का ओरिजिन से है। यही मीनिंग हुआ ना, अगर ये R में है तो। ठीक है, इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ये तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देयरफॉर रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? अब आगे देखो। अब नेक्स्ट हमने एक और चीज शो करनी है। क्या शो करना है हमने? फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P। ध्यान दो, कैसे पॉइंट्स का सेट जो कि P से रिलेटेड हो। ठीक है, यानी P जैसे हो। ठीक है ना। रिलेटेड का मतलब क्या होगा कि जो P जैसे हैं पॉइंट्स, नॉट इक्वल टू 0 0, यानी ओरिजिन को छोड़कर बाकी जो पॉइंट्स हैं जो कि P जैसे हैं, इज द सर्कल। वो क्या है? वो क्या बनाएंगे? वो सर्कल बनाएंगे। कैसा सर्कल? जो कि P पॉइंट से पास करता है और जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है, विद ओरिजिन एज सेंटर। देखो, अब जो चीज हमने शो करनी है, मुझे ये शो करना है ना कि जो P से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। अब P से देखो, P से रिलेटेड पॉइंट्स का क्या मतलब है उनके कहने का? P से जो पॉइंट्स रिलेटेड होंगे वो वैसे ही होंगे जैसा कि P है। ठीक है ना। और P कैसा है? P ऐसा है कि P का ओरिजिन से डिस्टेंस Q के डिस्टेंस के बराबर है। तो Q भी तो एक ऐसा ही पॉइंट था P जैसा। ठीक है, तो अब मैं कोई और पॉइंट लूं, समझ लो मैंने S लिया या मैंने T लिया। ठीक है, अब ये और कितने भी पॉइंट मान लो, S, Z, M, N, Q, D, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का मैं सेट बना लेती हूँ। E, ये सारे कैसे पॉइंट्स हैं? P जैसे। तो P कैसा पॉइंट है? जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है जितना कि Q का है। इसका मतलब ये सभी पॉइंट्स कैसे हैं? जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस उतना ही है जितना कि P का है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात आपको? देखो, अब ये क्या बन गया फिर? ये जो सेट है ये क्या बना रहा है? ये पॉइंट्स का सेट क्या बना रहा है? ये सर्कल ही तो बना रहा है ना। ये देखो, ये सर्कल बन गया अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो।
ठीक है ना। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट्स P से रिलेटेड होंगे वो पॉइंट्स क्या बनाएंगे, सर्कल। यही हमने शो करना है। अब बात रह गई कि आप इसको शो कैसे करोगे। देखो, इसके लिए आपने एक रीजन लिखना है। आप रीजन क्या लिखोगे, अब यहाँ पे डाल दो कि आप सेकंड पार्ट इसका प्रूव कर रहे हो। एज all the points are related to P, ठीक है ना। सभी पॉइंट्स किससे रिलेटेड है, P के, तो वो कैसे पॉइंट्स होंगे। Therefore the points will be as same as P, है ना। तो वो P जैसे होंगे वो, और P कैसा पॉइंट है। Therefore the distance of all the points from origin is same, या is equal भी लिख सकते हो आप यहाँ, is same as the distance of the point P from origin, ठीक है ना। उन सभी पॉइंट्स का, समझ में आ गई ना, कि उन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस ओरिजिन से उतना ही होगा जितना कि P पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से है, ठीक है ना। Therefore all the points, क्या बनाएगा वो, सर्कल। All the points will be the set of points related to P is the circle, ठीक है ना। तो वो सभी पॉइंट्स जो कि P से रिलेटेड है वो क्या बनाते हैं, इज द सर्कल passing through P with origin as center। क्लियर कर दी आपने बात, ठीक है ना। जब आपने ये लिख ही दिया कि वो सभी पॉइंट्स कैसे होंगे, P जैसे होंगे, ठीक है ना। अब आप ये फिगर भी दिखा सकते हो, आपने ये फिगर भी दिखा सकते हो, यहीं पर, यहाँ पर सामने दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो फिगर से भी आपका क्लियर हो जाएगा कि जो बाकी सभी पॉइंट्स हैं वो एक सेट बना रहा है उन पॉइंट्स का, जैसा कि P है। तो वो कैसा सेट है, जो सर्कल बनाता है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन एज सेंटर। ओके, तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।